नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर पढ़ने मिली जो आज की युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रही अनेक बातों में से एक बात पर सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम से संबद्ध है। समाचार यह है कि सरकार द्वारा उन सभी ऑनलाइन खेलों पर पाबंदी लगाई गई जिसमें पैसे का समावेश हो। कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव जल्द ही कानून बनेगा। कुछ दिन पूर्व ही ओटीटी पर चल रहे कुछ घटिया अश्लील सामग्री दिखाने वाले ऐप पर भी पाबंदी लगाई गई थी। आगे आने वाले समय में ड्रग्स, पान मसालों और फास्ट फूड के संबंध में भी कुछ गंभीरता दिखाई जाएगी, ऐसी आशा है। ऑनलाइन गेम जिनमें पैसा भी लगाया जाता है एक बहुत विकराल रूप ले चुका था। जैसा कि देखने में आता है, बहुत थोड़े लोग इससे बेहिसाब पैसा कमा रहे थे। जो वो नहीं थे जो इन खेलों को खेल रहे थे, बल्कि वे लोग थे जो इनको खिला रहे थे। लाखों लोग जो सभी उम्र के होंगे इसके आदी होते जा रहे थे। यह कितना बड़ा रूप ले चुका था इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में लगभग 27,440 करोड़ रुपए शामिल हो चुके थे। और तो और लगभग 60 करोड़ लोग इन खेलों से जुड़ चुके थे, जिनमें जीतने की संभावनाएं नगण्य हैं और बहुत सी आत्महत्याएं सामने आ रही थी। अभी भी ऑनलाइन गेम जो चालू रहेंगे सिर्फ वे खेल बंद होंगे जिसमें पैसे का समावेश था। मतलब बच्चों के हाथ में चाकू तो अभी भी रहेगा, परंतु उसकी धार कम कर दी गई है ताकि जख्म ज़्यादा गहरा ना हो। इस खबर से क्रिकेटरों और कुछ पर्दे पर नाचने गाने वालों को बुरा जरूर लगा होगा, जिन्होंने एक मोटी रकम लेकर अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाए। हमारी लचर व्यवस्था के कारण यह डर तो अभी भी बना हुआ है कि चोरी छिपे ये काम शायद आगे भी चलता रहे, परंतु कानून आने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे अलग हो जाएंगे। जिन लोगों को इस पाबंदी से आर्थिक नुकसान हुआ है वे निश्चित ही हमारे कानून का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, परंतु इसका क्या परिणाम होगा यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। जब कुछ अच्छा होने लगता है तो हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और इसलिए अब ऐसी इच्छा हो रही है कि सरकार अब इन पान मसालों, गुटखों और तंबाकू पर कोई बड़ी कार्रवाई करे। यह स्थापित हो चुका है कि इन गुटखों का और मुंह के कैंसर के बढ़ते प्रकरणों का सीधा सीधा संबंध है। फिर भी इस तरफ कुछ किया जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि लगभग हर दूसरा या तीसरा आदमी गुटखा नियमित रूप से खाता है। यह जानते हुए कि यह उसके शरीर के लिए घातक है, फिर भी लोग खाते हैं। इसका मतलब उसमें ऐसे तत्वों का समावेश निश्चित होगा जिससे आदतें लगे। इसलिए एक ब्रांड का गुटखा खाने वाला साधारणतया दूसरे ब्रांड का पाउच नहीं खाता। ऑनलाइन गेम खिलाने वालों की तरह इन गुटखा कंपनियों की भी कितनी तगड़ी कमाई है, इस बात का अनुमान तो इसी बात से लग जाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण टीवी शो में इनके विज्ञापन पल पल में दिखाए जाते हैं, जिनमें वही नाचने गाने वाले और खिलाड़ी आपको नजर आते हैं। और अब तो ऐसा महसूस होता है कि जिन भी वस्तुओं और सेवाओं के अत्यधिक विज्ञापन आते हैं उनमें या तो बेहिसाब मुनाफा छुपा होता है या कोई गलत मकसद। इस संबंध में उठाए गए कदमों का स्वागत तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ एक सर्वसाधारण नागरिक का भी ऐसे प्रकरणों में सकारात्मक सहयोग आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक होगा, ऐसा विश्वास है। इस प्रकरण से दो पंक्तियों को जोड़ते हुए विदा लेते हैं कि मुझे बर्बाद करने की सोच रहे हो, उठो, ये जरूर कोई सपना होगा। मुझे बर्बाद करने की सोच रहे हो, उठो, ये जरूर कोई सपना होगा। और अगर फिर भी कामयाब हो गए तुम, जरूर तुम्हारे साथ मेरा कोई अपना होगा। जय हो, नमस्कार।